यूपी के फिरोजाबाद में वोटिंग में धांधली के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए हैं। मामला इस कदर बढ़ गया कि हंगामा, लाठीचार्ज और आगजनी तक हो गई। ऐसा बवाल मचा कि देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर सुलग उठा। यूपी के फिरोजाबाद में वोटिंग में धांधली में आरोपों के बाद पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच छिड़ा विवाद देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गया, और बवाल भी ऐसा कि देखने वालों के होश उड़ जाएं। बीच सड़क पर धू धू कर जलती इस पुलिस जीप को आग लगी नहीं, लगाई गई है। गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़े इस पुलिस वाले की हालत देखिए, और फिर प्रदर्शनकारियों पर कैसे टूटा खाकी का कहर, जरा ये भी देखिए। खूनी घमासान की हर तस्वीर जितनी खौफनाक है उतनी ही खतरनाक भी। रात के अंधेरे में पुलिस और पब्लिक के बीच मचे खूनी संग्राम की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर की हैं। इसके बाद कैसे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कैमरे में कैद हंगामे की हर तस्वीर पुलिस और पब्लिक के बीच मचे घमासान की कहानी बयां कर रही है। आइए अब आपको इस हंगामे के पीछे की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। दरअसल रीपोलिंग की मांग को लेकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर धरने पर बैठे हुए थे। तभी देर शाम इन प्रदर्शनकारियों का धरना खत्म करने के लिए पुलिस वालों ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। बस फिर क्या था, गुस्से में तमतमाए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कानून हाथ में लेते हुए पुलिस वालों से लेकर पुलिस की गाड़ी का क्या हर्ष किया। तस्वीरों में सब कुछ साफ नजर आ रहा है, लेकिन पहले आप बीजेपी के नेताओं की दलील भी सुनिए। जैसे ही मतदान शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और गुंडों ने और नेताओं ने बूथ कैप्चर शुरू कर दिए, और लगभग सुबह से 9 बजे से हम लोगों ने लगातार जिलाधिकारी से, ऑब्जर्वर से, संबंधित थाना अध्यक्षों से और सेक्टर मजिस्ट्रेट से, जोन मजिस्ट्रेट से, सबको, और लखनऊ और दिल्ली लगातार हम लोग फैक्स करते रहे। पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में गुस्साई प्रदर्शनकारी सीधे सीधे पुलिस से मुकाबले के मूड में आ गए, और गुस्साई भीड़ ने करीब दर्जन भर गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। पुलिस की एक जीप को आग के हवाले कर दिया और 2 पुलिस वालों पर हमला कर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। मौके पर मचे घमासान पर काबू पाने के लिए आखिरकार पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ 144 धारा लगी हुई थी और काफी 800-1000 की भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई थी, और काफी डीएम और एसपी के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और भीड़ यहाँ से भाग गई। समाजवादी पार्टी पर वोटिंग में धांधली के आरोपों के बाद मचा विवाद देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गया, और बवाल भी ऐसा कि देखने वालों के होश उड़ गए। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट जानने के लिए सीधे रुख कर सकते हैं संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, अभी तक इस पूरे मामले में क्या ताजा अपडेट है? मैं आपको बताऊं कि फिरोजाबाद की जो घटना है उसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं एसपी सिंह बघेल, उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट में 3 जगहों पर जो वोटिंग हुई है वो कैप्चरिंग कर हुई है, धांधली हुई है वोटिंग के दौरान। तो इस पूरे मामले को लेकर वहां के जो लोकल प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल है उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद वो धरने बैठे थे। पुलिस से काफी झड़प हुई, वहां पर आगजनी तक की नौबत आ गई। पुलिस ने मामले को नियंत्रण में करने के लिए फिलहाल वहां पर काफी सख्ती से जो धारा 144 को लागू कर रखा है। इसके अलावा जो बीजेपी के यूपी प्रेसिडेंट है लक्ष्मीकांत बाजपेयी, उन्होंने भी सुबह आज
मीडिया से फिरोजाबाद घटना का हवाला देते हुए कहा है कि जो घटना है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और फिरोजाबाद की सीट को लेकर के पहले ही उन्होंने कई जगहों पर जो अवैध वोटिंग होती है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया है और अब बीजेपी का एक डेलीगेशन फिर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा और उसकी शिकायत करेगा और पूरे मामले की जांच की मांग की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसी के खिलाफ जो आगजनी की घटनाएं हुई हैं, मामला दर्ज हुआ है और क्या एक्शन हुआ है फिर? देखिए जो लोकल प्रशासन है, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, वो पूरे मामले पर सख्ती से नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले में जो संबंधित जिलाधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है कि आखिरकार ये घटना जो हुई है वो किस वजह से हुई है, क्या कारण है उसके पीछे। और अब बीजेपी इस पूरे मामले को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी जल्द ही बीजेपी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ से बात कही गई, एक डेलीगेशन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को फिर इस बात की शिकायत की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम हुआ है इस पर बीजेपी माइलेज लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट हैं एसपी सिंह बघेल, वो पूरे मामले को लेकर फ्रंट पर आए हैं और समाजवादी पार्टी जिन पर वहां पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, वहां से प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे अक्षय यादव वहां से चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर अभी इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से फिलहाल अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन प्रशासन से जो बातचीत हुई उसके लिहाज से कहा जा रहा है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अशोक, आप नजर बनाए रखें, तमाम जो अपडेट्स आ रहे हैं इसमें हम जुड़ेंगे आपके पास दोबारा।